और खबरें देखेंगे, अब विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। संजय गांधी अस्पताल में हंगामा हुआ है। नवजात की मौत का ये पूरा मामला है। इसी पूरे मामले को लेकर जमकर अस्पताल में हंगामा हुआ। नवजात की मौत पर परिजनों की ओर से हंगामा, तो डॉक्टर्स पर इस दौरान लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि प्रसूता की भी मौत हुई। अस्पताल की ओर से यह दावा, वेंटिलेटर पर प्रसूता की जान गई। लेकिन देखिए आप, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जान कैसे गई। क्या वाकई में स्टाफ की ये लापरवाही, या फिर परिजनों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो उसके आधार पर भी अब जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मौत कैसे हुई। रीवा की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। हमारी कहीं रही, खाना खाई, ऑपरेशन 6 बजे तक ऑपरेशन में लाई गई तो बच्चा निकाल कहीं तुम्हारा बच्चा ही आ, तो हम कहना एक जी बचा ले बच्चन। ऑपरेशन अधियारे में की और फिर अधियारे में ले आए तो करा दी और कहत कि हाय हाय जी पढ़ी आई और लोहास नहीं देता कहा हुआ कहे हैं, कहते हाय 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 नहीं कहा है। अभी 20,000 के खून चढ़वा रहे, निखार रहे हैं। कौन है? माँ तो हम महतारी हैं, बिटिया जी सर, मैं कल इसी समय पे भर्ती किया था हॉस्पिटल में। जब भर्ती किया था तो वो एकदम नॉर्मल थी, बच्चा भी चल फिर रहा था, पेट में समझ में आ रहा था और बोल रहे थे सब नॉर्मल है। रात भर लेटाए रह गए। लेटाने के बाद सुबह ऑपरेशन करने ले गए तो बच्चा भी खत्म और पत्नी का पता नहीं क्या काट पीट दिए, वो भी ऑक्सीजन में चल रही है। अभी वो जीवित है कि नहीं है बस हमको बता रहे हैं, हम तो जानते नहीं, तो हमको धोखे में रखे हैं। और यहाँ आने की वजह से मेरा बच्चा भी मर गया और पत्नी भी मरने का कारण है। माँ वेंटिलेटर पे हैं और एक पीपीएच बीमारी होती है, उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको वही बीमारी डायग्नोस अभी हमारे चिकित्सकों ने की है और उसमें वैसे भी थोड़ा सा खतरनाक बीमारी है और अभी तो इलाज चल रहा है। तो परिजनों का लगातार हंगामा। हाँ, परिजन थोड़ा सा नासमझी का हंगामा कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है और क्योंकि उनके हंगामे करने से और दूसरे मरीजों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से वेंटिलेटर पर जान लगाया गया, जान निकाल देंगे तो मौत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर पर ऐसे जानबूझ के नहीं लगाया जाता है। जो वेंटिलेटर की उसकी ज़रूरत है और उसको CPR किया गया है, रिवाइव किया गया है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे गया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद, इस पूरी घटना को लेकर जानकारी दीजिएगा। पहले तो ये बताइए, अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है या फिर अस्पताल में इसी तरह से हंगामा चल रहा है, और नवजात की मौत कैसे हुई? बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी हंगामा चल रहा है। धीरे धीरे सुबह से जैसे जैसे बेटे की मौत के बाद जब माँ की मौत की भी बात आने लगी, उसके बाद परिजन धीरे धीरे आक्रोशित होने लगे। उनका कहना था कि हमसे खून के भी पैसे लिए गए, हमारे बिल्कुल पूरी तरीके से बिटिया ठीक ठाक थी, उसके बाद जिस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर परिजन बेहद आक्रोशित हैं और हंगामा जमकर हो रहा है। वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी भी स्थिति अस्पताल में ठीक वैसी है जैसे दोपहर को थी। परिजन बेहद आक्रोशित है। वहीं दूसरे और अस्पताल प्रबंधन ये कह रहा है कि लड़की वेंटिलेटर में है, मां वेंटिलेटर में है, लेकिन परिजन का कहना है उसकी भी मौत हो चुकी है। अब वो जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखकर दिखावा कर रहे हैं इलाज का। जिस तरीके से पिछले दिनों अस्पताल के गायनी वार्ड की 4 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। प्रबंधन ने साफ तौर से कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसका साइड इफेक्ट देखने में नजर आया। जिस तरीके से एक मौत हुई है, एक मौत की घोषणा हो चुकी है, डॉक्टरों सहित सबने मान लिया, लेकिन परिजन दूसरी मौत की भी बात कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी इलाज की बात कर रहा है, लेकिन स्थिति काफी बिल्कुल स्थिति सामान्य तो नहीं है। जावेद, ये भी बताइए, ये मामला कहां तक पहुंचा? क्या कोई कंप्लेन हुई है इस पूरे मामले में? अभी पुलिस को इस बात की जानकारी है। अब चूंकि नवजात की मौत तो हो चुकी है और जिस तरह से परिजन दावा भी कर रहे हैं कि महिला की भी मौत हो गई, तो क्या ये केस बनता है? पुलिस की ओर से जांच की जा रही है कुछ? बिल्कुल, पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
अमैया थाने के टीआई सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। श्यामचांद चिकित्सा महाविद्यालय के डीन, अधीक्षक सहित तमाम डॉक्टर भी मौजूद हैं। परिजन सुनने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अच्छी खासी लड़की के साथ इस तरीके का हादसा हो गया, ये कतई बर्दाश्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निश्चित तौर पर अगर लापरवाही है तो जांच होनी भी चाहिए। नजर बनाकर रखेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिस तरह से गुस्सा, नाराजगी इन लोगों की देखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगरमालवा